हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर ऑफ एपी। और आज हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं एंड देन विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक मीन। Okay, so let's talk about the first example. We are given in an AP the pth term is 1 upon q and the qth term is 1 upon p, and we have to find or we have to show that the sum of pq terms is 1 upon 2 pq plus 1. तो हमें दे रखा है कि जो pth टर्म है वो 1 upon q, तो हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, an is equal to a plus n minus 1 into d. अब हमें दिया है pth टर्म, तो pth टर्म में क्या करेंगे, हम n की जगह p रिप्लेस कर देंगे, we get a pth टर्म इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1 अपॉन q, और qth टर्म दे रखी है हमें a q इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन p। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करना है एस पी क्यू की वैल्यू। तो एस पी क्यू मतलब एस एन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें चाहिए होता है ए की वैल्यू, एक चाहिए होती है हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो उसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, इन दो इक्वेशन से। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट ए से ए कैंसिल हो गया, कूल। तो हमारे पास क्या आ जाता है, p माइनस 1 d माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन p। तो d कॉमन ले लो, वी गेट p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एलसीएम p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, 1 से 1 कैंसल, वी गेट p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसल, वी गेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई, कुल। अब d की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किस में पुट करता हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है। तो लेट्स फाइंड k की वैल्यू क्या है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन से इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a प्लस p माइनस 1, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू है 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ब्रैकेट ओपन, वी गेट a प्लस p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। p से p कैंसल, दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ, वी गेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। फिर लेफ्ट हैंड टर्म में क्या बच गया हमारे पास, पॉजिटिव ऑफ 1 अपॉन क्यू, वहाँ जाके नेगेटिव 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन क्यू। सेकेंड टर्म इज माइनस 1 अपॉन पी, वहाँ जाके प्लस 1 अपॉन पी क्यू, सॉरी नेगेटिव 1 अपॉन पी क्यू, वहाँ जाके पॉजिटिव 1 अपॉन पी क्यू। तो 1 अपॉन क्यू से माइनस 1 अपॉन क्यू कैंसिल, ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन पी क्यू। So we have the value of A, we have the value of D, let's find the value of SPQ. So we have the value of A, we have the value of D, let's see the value of SPQ. So sum of PQ terms is equal to Sn में क्या होता था, Sn is equal to n upon 2 into 2A plus n minus 1 into D. तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, PQ, we get PQ upon 2 into 2A क्या है हमारे पास, 1 upon PQ plus n minus 1 that is PQ minus 1 into d, d is again 1 upon pq। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वी गेट, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो, वी गेट pq अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन pq प्लस pq अपॉन pq माइनस 1 अपॉन pq, विच गिव्स अस pq अपॉन 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू माइनस प्लस 1। ओके, अब इस केस में नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। क्या करते हैं, पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट, तो क्या करते हैं, पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट 1 अपॉन 2 इंटू पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसल, पी क्यू से पी क्यू कैंसल, वी गेट एस पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस, यहाँ से रह गया 2, यहाँ पे रह गया माइनस 1,
which gives us S PQ is equal to 1 upon 2 PQ plus 1, which was the required result. So for the next example, we are given that if the sum of n terms of AP is Pn plus Qn square, तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ D जहाँ पे P और Q कांस्टेंट है. मतलब हमें सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn की वैल्यू दे रखी है हमें, Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर कुल. और लेकिन बोला है कि जो P और Q हैं वो कांस्टेंट है, मतलब n और n स्क्वायर. n क्या है हमारे पास, सिर्फ एक वेरिएबल, और P और Q क्या है, कांस्टेंट कुल. अब ये याद में रखना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है D की. तो Sn की वैल्यू क्या होती है, Sn इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, Pn प्लस Qn स्क्वायर के इक्वल. इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी विच इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर. अब एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर डी अपॉन 2, यहाँ पे एन डी अपॉन 2. तो एन के फैक्टर कॉमन ले लो, वी गेट एन इंटू ए माइनस डी अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर डी अपॉन 2 इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मैं एन स्क्वायर के फैक्टर्स को कंपेयर कराता हूँ इस इक्वेशन के राइट और लेफ्ट हैंड साइड से, तो मुझे क्या मिलता है, एन स्क्वायर का राइट हैंड साइड में क्या फैक्टर है अपने पास, क्यू इज इक्वल टू, लेफ्ट में हमारे पास क्या फैक्टर है एन स्क्वायर का, डी अपॉन 2. सो क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन 2, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q. और ये हमें फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ डी विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. So for the next example, we are given the ratio of sum of m and n terms is m square is to n square. मतलब हमें जो m terms है, sum of n terms और sum of n terms का रेशियो दे रखा है m square is to n square. Means sm upon sm is to sn is equal to m square is to n square. ये हमें रेशियो दे रखा है. हमें शो करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो क्या आएगा, 2m minus 1 is to 2n minus 1. Means we have to show that am is to an is equal to 2m minus 1 is to 2n minus 1. So ये इक्वेशन हमें गिवन है, ओके. ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है. We have to find out this using this. तो हमें sm is to sn दे रखा है. मीन्स रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं हम, डिवाइड से. सो sm अपॉन sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. sm की वैल्यू पुट कर दो, वी गेट m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू अपॉन n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ओके. अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 से 2 कैंसिल. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो यूजिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट 2m माइनस 1 इंटू 2a प्लस m की जगह 2m माइनस 1. सो वी गेट 2m माइनस 1, एक माइनस 1 पहले से था, माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1 स्क्वायर. तो 2m माइनस 1 से एक 2m माइनस 1 कैंसिल, 2n माइनस 1 से एक 2n माइनस 1 कैंसिल. क्लियर. अब इसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, वी गेट 2 इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 कॉमन लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 2 से 2 कैंसिल. ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है an की इक्वल. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सिमिलरली am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. रिप्लेसिंग वी गेट am अपॉन an
विच इज़ इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, विल गेट am/an इज इक्वल टू 2m-1 is to 2n-1, which is the required result. So in the next example, we are given that a person gives first installment of ₹100 and the installment increases by 5 every month. मतलब कोई इंसान है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा ऑफ 100, ठीक है, फिर हर महीने इंस्टॉलमेंट 5 से इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी 100 + 5 105, थर्ड क्या होगी 110, फोर्थ 115 अप टू सो ऑन। इस तरह से उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी। क्लियरली इट्स एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 5। कूल, दिस इज एन AP। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब हमें A30 फाइंड आउट करना है। A30 क्या होता है, A + 30 - 1 इंटू D। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू 100, D इज इक्वल टू 5 से इंक्रीज हो रही है हर बार, तो D क्या आ गया हमारे पास 5। दोनों की वैल्यू पुट करो, A30 क्या आ जाएगी हमारे पास, 30th इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू 100 + 30 - 1 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 100 + 29 इंटू 5। 29 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 + 45 इज इक्वल टू 145। सो 100 + 145 gives us 245, which is the required result. So the next topic is arithmetic mean. Arithmetic mean को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल A, कैपिटल M, AM. We read it as AM because काफ़ी लंबा हो जाता है। सो अरिथमेटिक मीन होता क्या है, इफ़ सपोज आपके पास कोई भी सीरीज़ है, आपके पास AP सीरीज़, उसके हमारे पास कोई भी दो टर्म्स ले लिए मैंने A एंड B। A B अगर किसी भी AP सीरीज़ के कोई दो टर्म है, तो कोई ऐसी टर्म A और B के बीच में मैं कोई इंसर्ट करता हूँ, से कैपिटल A, जिसको इंसर्ट करने के बाद भी ये AP ही रहेगी, ऐसी टर्म को, ऐसी ये जो टर्म हुई, इस टर्म को बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। सो बेसिकली फिर से कोई भी दो टर्म्स किसी भी AP के, उसके बीच में कोई ऐसी टर्म हमें एक इंसर्ट करी, जिसको इंसर्ट करने के बाद वो सीरीज़ फिर से AP रहेगी, उस टर्म को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म है A और A, इन दोनों को कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A - A। ओके, फिर इन दोनों को कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D इज इक्वल टू B - A। कूल, ये दो है तो कॉमन डिफरेंस ही, तो दोनों क्या होने चाहिए एक दूसरे के इक्वल, तो इक्वल इन दोनों को इक्वेट करा दो, वी गेट A - A इज इक्वल टू B - A। इस तरफ आ गया A + A, ये वाला उस तरफ चला गया, इज इक्वल टू B + A। सो वी गेट 2A इज इक्वल टू B + A। A इज इक्वल टू B + A अपॉन 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड AM क्या होता है, किन्हीं भी दो टर्म्स B और A के बीच में हमने एक और टर्म इंसर्ट करनी है कि वो स्टिल AP रहे, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड इट। So for the next example, we are given that if a⁻n + b⁻n upon a⁻n-1 + b⁻n-1 is the AM between A and B of AP, find the value of n। मतलब A और B हमारे पास कोई दो टर्म्स हैं किसी AP के, उन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या दे रखा है ये, ठीक है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n। सो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A इज इक्वल टू a⁻n + b⁻n over a⁻n-1 + b⁻n-1, ये हमें गिवन, बट वी आल्सो नो दैट A इज इक्वल टू A + b अपॉन 2। कोई भी दो टर्म A और B के बीच का AM क्या होता है, A + b अपॉन 2। तो AM की हमारे पास दो वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, दोनों को इक्वेट करा दो, वी गेट a⁻n + b⁻n over a⁻n-1 + b⁻n-1 इज इक्वल टू A + b अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट 2 इंटू a⁻n + b⁻n इज इक्वल टू A + b इंटू a⁻n-1 + b⁻n-1। तो यहाँ पे दोनों के ब्रैकेट ओपन करें, वी गेट 2 a⁻n + 2 b⁻n इज इक्वल टू A का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, वी गेट a⁻n + A इंटू b⁻n-1 + b इंटू a⁻n-1 + b⁻n। और यहाँ पे हमारे पास एक a⁻n है, b⁻n है, यहाँ पे भी a⁻n है, b⁻n है, इन दोनों को उस तरफ चले गए तो एक कैंसिल हो गया, वी गेट 2a
n plus 2bn minus a raised to power n minus b raised to power n is equal to a b raised to power n minus 1 plus b a raised to power n minus 1, which gives us दोनों की एक वैल्यू कम a raised to power n plus b raised to power n is equal to a into b raised to power n minus 1 plus b into a raised to power n minus 1. अब क्या करेंगे हम a और b की टर्म एक तरफ ले आएंगे. We get a raised to power n minus b into a raised to power n minus 1 is equal to b raised to power n minus 1 minus b raised to power n. a raised to power n कॉमन ले लो. We get a raised to power n minus 1 into a minus 1 which is equal to b raised to power n minus 1. ओके, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो. We get a raised to power n minus 1 is equal to b raised to power n minus 1. We reach this result. और इसका क्या करेंगे हम, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. We get a raised to power n minus 1 और b raised to power n minus 1 is equal to 1. ओके, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ n. तो इसमें हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे. n minus 1 दोनों की पावर सेम है. a अपॉन b रेस्ट टू पावर n minus 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हमें a अपॉन b की कोई पावर लेके आनी पड़ेगी जिसकी वजह से n दोनों की पावर क्या हो जाए, कंपेयर हो जाए. a अपॉन b की पावर को मैं क्या रेस करूँ कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए 1. तो कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर मैं 0 करता हूँ उसकी वैल्यू क्या आती है 1. सो 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज a अपॉन b रेस टू पावर 0. इस वैल्यू को यहाँ यूज़ करो a अपॉन b रेस टू पावर 0. ठीक है, क्लियर. सो दोनों की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी कंपेयर. n minus 1 is equal to 0, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, which is the required result. So guys, this was it for today. Next time we'll begin with geometric progression. Till then, keep practicing.